हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी जो ये वेबसाइट है इसका नाम है आईएएस वाले। इस वेबसाइट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। आप वहाँ जाकर इसको क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, इस वेबसाइट पर दोस्तों आपको जितने भी अभी तक करंट अफेयर्स हुए हैं वह सारे आपको इस पर एक जगह ही मिल जाएंगे। आपको पीडीएफ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न कि उसको आपको संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज है आपका 10 नवंबर। उससे पहले हम जो 9 नवंबर को हमारा अभ्यास क्वेश्चन हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द हया कार्ड किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे कजाकिस्तान, ऑप्शन बी था कतर, ऑप्शन सी था सऊदी अरब और ऑप्शन डी था आपका तुर्की। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है आपका कतर। आप में से कई व्यूअर ने इसका सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में, कतर इसका सही जवाब दिया था। ठीक है, तो हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमूर फाल्कन की IUCN की रेड लिस्ट में स्थिति क्या है। आपको पता ही है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर नाम की एक संस्था है। वो एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार की इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वर्नेबल में रखा गया है जीव जंतुओं को। तो आपका जो अमूर फाल्कन है उसको किस में रखा गया है। आपके ऑप्शन ए है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी है एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी है वल्नरेबल या ऑप्शन डी है आपका लिस्ट कंसर्न। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका लिस्ट कंसर्न में अमूर फाल्कन को रखा गया है। आप एक काम करिएगा, अमूर फाल्कन की जाके आप अपनी इमेज देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये जानवर कौन सा है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मैंगटियन क्या है। हाल ही में चर्चा में शब्द मैंगटियन किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, एक प्रवासी पक्षी है, या एक लौह अयस्क भंडार है, या एक ज्वालामुखी है, या एक अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ये एक अंतरिक्ष मॉड्यूल है। ये अंतरिक्ष मॉड्यूल किसका है, तो ये अंतरिक्ष मॉड्यूल है चाइना का। किसका है, चाइना। चाइना के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है तियानवेन। क्या नाम है, तियानवेन। उसका ही एक मॉड्यूल भेजा गया है अभी, मैंगटियन। क्या भेजा गया है, मैंगटियन। मतलब अंतरिक्ष में अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल भेज सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट्स कौन सा है अपना, मैंगटियन। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या घेम 100 रॉकेट के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या घेम 100 रॉकेट के बारे में सही नहीं बताना है आपको, जो सही नहीं वह बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका UAE, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं अमीरात है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका UAE द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे 80 किलोग्राम तक के उपरों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन सी है, ये एक 3 चरणों वाला ठोस ईंधन लॉन्चर है, या ऑप्शन सी है आपका, यह उपग्रह को पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊपर की कक्षाओं में स्थापित कर सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या है, तो आपका ऑप्शन सही है इसमें ए, मतलब यह UAE इसका गलत है, क्योंकि इसे UAE ने लॉन्च नहीं किया है। बाकी के आपके तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका कथन 1 है, अनुच्छेद 18 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके प्रयोग को वर्जित करता है। ऑप्शन 2 है, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है केवल 2, केवल 2 ही सही है। क्यों सही है तो हम देखते हैं। पहला क्यों गलत है, तो इसका जो अस्पृश्यता का दिया गया है वह अनुच्छेद 17 में दिया गया है। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ये कैसे सही है, अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो हाँ, अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया और ना ही इसको एक्ट में भी परिभाषित नहीं किया गया है, अधिनियम में भी इसको कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में UPSC ने पूछा है ऑलरेडी। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। शक्ति के विभाजन से,
बी है आपका आधिकारिक भाषा है, सी है आपका न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू, या डी है आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आधिकारिक भाषा है। हमारी 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा दी गई है। दोस्तों जब संविधान बना था तब इसमें 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी, बाद में इसमें अन्य भाषाएं जोड़ी गई और आज टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें टोटल कितनी भाषाएं अभी वर्तमान में 22, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 2 बार संशोधन हुए हैं, एक 1992 में हुआ था, उसके बाद एक 2003 में हुआ। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। आपका 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मॉक्सिरिक्स और मैट्रिक्स एम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मतलब ये दोनों शब्द क्या है आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है आपका ये वायरल रोग है, ऑप्शन बी है ये कंप्यूटिंग के उपकरण हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के, या ऑप्शन सी है ये मलेरिया के टीके हैं, या डी नॉन ऑफ दिस अबव, मतलब ऊपर में से कोई भी इसमें सही नहीं है। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर है यह ये एक मलेरिया के टीके हैं। क्या है यह? सी ऑप्शन आपका सही है। दोनों क्या है? मलेरिया के टीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसके उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी, ऑप्शन बी है आपका स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, ऑप्शन सी है आपका प्रधानमंत्री नेहरू का वस्तुनिष्ठ संकल्प भाषण, या ऑप्शन डी है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासतों का विलय। आई थिंक बहुत सारे इसको जानते होंगे इसका आंसर, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि अभी दिल्ली में अभी एक प्रवासी भारतीय को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठीक है, इसलिए ये भी न्यूज़ में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन है, मत्स्य उत्सव निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका ओडिशा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, या ऑप्शन डी है केरल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में कहाँ होता है? तो ये राजस्थान में अलवर में होता है। इतना आप में डीप में नहीं पूछेगा, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मत्स्य उत्सव कहाँ पर होता है, तो ये केवल राजस्थान में होता है। अगर राजस्थान PCS का कोई एग्जाम है तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है कि ये कौन से ज़िले में होता है। ठीक है, बाकी नहीं पूछेगा आपसे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला और संस्कृति के संबंध में टिप्पणी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है आपका लोक नृत्य, ऑप्शन बी है लोक संगीत, ऑप्शन सी है कठपुतली, या ऑप्शन डी है मार्शल आर्ट। तो इसमें सही आंसर है आपका यह एक लोक नृत्य है। टिप्पणी क्या है? तो ये एक लोक नृत्य से संबंधित है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमारे 9 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि आज इतने ही इंपॉर्टेंट थे। ज़्यादा लाने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि हम इंपॉर्टेंट को छोड़कर कुछ भी ले आएंगे, हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाते हैं। ठीक है, तो आज का हम अपना अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, इंडो पैसिफिक एंडेवर IPE के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है आपका यह ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्षेत्रीय जुड़ाव कार्यक्रमों में से एक है, ऑप्शन बी है यह 2022 में शुरू हुआ है, या ऑप्शन सी है इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक गैसों के भंडार का पता लगाना है, या ऑप्शन डी है यह एक अर्धवार्षिक कार्यक्रम है। तो इंडो पैसिफिक एंडेवर क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आप इसमें पार्टिसिपेंट करिए ताकि आपकी पढ़ने लिखने और बोलने की क्षमता में वृद्धि होगी, ताकि आप पार्टिसिपेंट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अगर अच्छा ना लगा हो तो इसे बेझिझक डिसलाइक करें। अगर आगे भी आप हमारे वीडियोस चाहते हैं लाइक 11 नवंबर के करंट अफेयर्स और हम अदर भी UPSC प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं।